मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। भारतवर्ष का वह भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जो प्राचीन काल में आर्यावर्त कहलाता था, यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नगर आगरा से दिल्ली की ओर और दिल्ली से आगरा की ओर क्रमशः 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम एवं 145 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यमुना के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है तथा यहाँ लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधुदैत्य द्वारा बसाई गई बताया गया। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हरा कर मारा था, इसी मधुदानव का पुत्र। इससे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया संवारा था। दानव, दैत्य, राक्षस आदि जैसे संबोधन विभिन्न काल में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। मथुरा के चारों ओर शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर का, दक्षिण में रंगेश्वर का और उत्तर में गोकर्णेश्वर का और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में महादेव मंदिर स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहते हैं। प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। देवशयनी और देवोत्थापनी एकादशी को मथुरा, गरुड़, गोविंद, वृंदावन की एक साथ परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 21 कोसी या 3 वन की भी कही जाती है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में परिक्रमा की जाती है, जिसे वन विहार की परिक्रमा कहते हैं। स्थान स्थान में गाने बजाने का तथा पदाकंदा नाटक का भी प्रबंध रहता है। श्री दाऊ जी ने द्वारका से आकर वसंत ऋतु के 2 मास ब्रज में बिताकर जो वन विहार किया था तथा उस समय यमुना जी को खींचा था, यह परिक्रमा उसी की स्मृति में है। ब्रज के प्राचीन संगीतों की प्रामाणिक जानकारी 16वीं शताब्दी के भक्ति काल से मिलती है। इस काल में अनेकों संगीतक वैष्णव संत हुए। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी, इनके गुरु आशुधीर जी तथा उनके शिष्य तानसेन आदि का नाम सर्वविदित। बैजू बावरा के गुरु भी श्री हरिदास जी कहे जाते हैं, किंतु बैजू बावरा ने अष्टछाप के कवि संगीतक गोविंद स्वामी जी से ही संगीत का अभ्यास किया था। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी इसी काल में भक्त, कवि और संगीतक हुए। अष्टछाप के महा संगीतक कवि सूरदास, नंददास, परमानंददास जी आदि भी इसी काल में प्रसिद्ध कीर्तनकार, कवि और गायक हुए, जिनके कीर्तन वल्लभ कुल के मंदिरों में गाए जाते हैं। ब्रज में 12 वन ब्रज के वन हैं, जो कि 12 वन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं: प्रेम मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, अंग्रेज मंदिर, बाके बिहारी का मंदिर, दोला मोला घाट, मथुरा संग्रहालय, कृष्ण जन्मभूमि, इस्कॉन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, जय गुरुदेव मंदिर, दाऊ जी बड़े, मदन मोहन जी मंदिर, बंगाली घाट, चौक गोवर्धन, रमण रेती, महाबन, श्री नंद भवन 84 खंबा, पुरानी गोकुल महाबन, ब्रह्मांड घाट, पुरानी गोकुल महाबन। मथुरा रेलवे स्टेशन काफ़ी व्यस्त जंक्शन है और दिल्ली से दक्षिण भारत या मुंबई जाने वाली सभी ट्रेनें मथुरा होकर गुजरती। सड़क द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। आगरा से मात्र 55 किलोमीटर तथा खैर से मात्र 50 किलोमीटर। स्टेशन के आसपास कई होटल हैं और विश्राम घाट के आसपास कई कम खर्च वाली धर्मशालाएं रुकने के लिए उपलब्ध हैं। घूमने के लिए टैक्सी कर सकते हैं, जिससे मथुरा वृंदावन एक दिन में घूमा जा सकता है। अधिकतर मंदिरों में दर्शन सुबह 12 बजे तक और शाम 4 से 6-7 बजे तक खुलते हैं। दर्शनार्थियों को इसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ऑटो और तांगे भी उपलब्ध हैं। यमुना में नौका विहार और प्रातः काल की और सायं काल में विश्राम घाट पर होने वाली यमुना जी की आरती दर्शनीय है। श्री कृष्ण, राधा और गोपियों ग्वालों के बीच की होली के रूप में भी गुलाल रंग केसर की पिचकारी से खूब खेलते हैं। होली का आरंभ फागुन शुक्ल 9 बरसाना से होता है। वहाँ के लठमार होली जग प्रसिद्ध है। 10वीं को ऐसी ही होली नंदगांव में होती है। इसी के साथ पूरे ब्रज में होली की धूम मचती है। धूलेंडी को प्रायः होली पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हुरंगे चलती हैं, जिनमें महिलाएं रंगों के साथ लाठियों, कोड़ों आदि से पुरुषों को घेरती हैं। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली तो जग प्रसिद्ध है।